हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक किया था? लास्ट लेक्चर में हम शायद व्हाट इज़ अ पेरिस्कोप के बारे में पढ़ चुके थे। पेरिस्कोप क्या है, पेरिस्कोप के क्या कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। तो आज हमें पढ़ना था पेज नंबर आई थिंक मैं चेक करके बताती हूँ 102 में ही हमें पढ़ना था सनलाइट कलर, कि सनलाइट का जो कलर है वो वाइट है या फिर कुछ और है। तो अपनी बुक सामने रखें, मेरे पास फ़ोन है, अब अपनी बुक सामने रखें। और प्लस लास्ट में आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि कितने लोग लेक्चर अटेंड करें, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है आप लोग कितने लोग लेक्चर अटेंड करें। तो कम से कम एटलीस्ट अपने कमेंट्स में नेम ज़रूर लिख दें, जिससे मुझे समझ में आए कि कितने लोग लेक्चर ये अटेंड कर रहे हैं। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सनलाइट कलर और वाइट। सनलाइट का कलर वाइट है या फिर जो भी है, देखिए, यू मस्ट हैव नोटिस्ड ए रेनबो विच यूजुअली अपीयर्स आफ्टर द रेन। आपने कोई एक रेनबो देखा होगा जो क्या होगा, यूजुअली आपको दिखता होगा आफ्टर द रेनिंग टाइम के बाद। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन इट एज एन आर्क ऑफ 7 कलर्स इन द स्काई। आपने उसे स्काई में एज ए 7 कलर्स देखा होगा, 7 कलर के रूप में स्काई में चलता रहता है। आगे, इट इज़ नोन एज रेनबो। उसे हम क्या कहते हैं? रेनबो कहते हैं। रेनबो नॉर्मली आपने अपने बचपन में देखा ही होगा कि जब भी बारिश होती है, बारिश होने के बाद जब सूर्य आपका सन जो है राइजिंग करता है, तो क्या होता है, तो आपका जो है वो रिफ्रैक्शन के थ्रू क्या होता है, रेनबो का फॉर्मेशन होता है। रेनबो में डिफरेंट कलर पाए जाते हैं। देखिए आगे, द 7 कलर्स ऑफ ए रेनबो आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। रेनबो में क्या होता है, 7 कलर्स पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, इसी तरीके से 7 कलर्स होते हैं। आर समथिंग्स एब्रीवेटेड एज विग ब्योर। देखिए, इन सारे कलर्स को, और हम जैसे किसी चीज़ की शॉर्ट ट्रिक होती है, वैसे क्या होता है, आपके जो रेनबो में 7 कलर्स हैं, इनकी भी शॉर्ट ट्रिक बताई गई है विग वेयर का। ठीक है, दिस पैटर्न विच इज़ फॉर्म बाई ऑल दीज 7 कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ द कलर्स। ये जो पैटर्न है जो 7 कलर्स के थ्रू फॉर्म होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। व्हेन ऑल दीज 7 कलर्स आर मिक्स टूगेदर द वाइट कलर फॉर्म्स। और जब ये सातों कलर जब ये 7 कलर, जो रेनबो में 7 कलर पाए जाते हैं, जब इनको एक साथ मिक्स किया जाता है, कलर पैलेट पे ट्राई मत करिएगा, वैसे जब एक साथ मिक्स किया जाता है तो क्या होता है, तो वाइट कलर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, आगे देखिए, सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं वाइट कलर इज मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कलर्स। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो वाइट कलर है वो किसका कॉम्बिनेशन है, इन 7 दीज कलर का कॉम्बिनेशन है। आगे देखिए, सो वी कैन से दैट द कॉम्बिनेशन, देयरफॉर नाउ वी कैन comprehend दैट द सनलाइट इज ऑल्सो बाई द फॉर्म बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कलर्स। इसलिए हम देखिए, जो सनलाइट होता है वो वाइट कलर की होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो सनलाइट है वो भी क्या है, वाइट कलर का है, तो वो भी क्या है, 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। दिस कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड बाई सम अदर मेथड। ये क्या हो सकता है, बहुत अनदर टाइप के मेथड से प्रूव किया जा सकता है, एंड एक्टिविटीज़, और कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग इज द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई मीन्स मनुष्य की आंखों का जो स्ट्रक्चर है और वर्किंग है वो कैसे है, मीन्स हमारी आंखें किस तरीके से वर्क करती हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर है, क्या उनमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, आई इज द सेंसरी ऑर्गन दैट अलाउज अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। आई क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है। जिस सेंसरी ऑर्गन का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गन जिसके थ्रू आपके आसपास जो चीज़ें होती हैं उसका आपको सेंस लगे, सेंस मीन्स पता लगे। तो आई क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है जिसके थ्रू हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, द eye of a human provides it around the 85% of information of its surrounding। जो आपकी ह्यूमन आई है वो क्या करती है, हमें 85% ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे सराउंडिंग के बारे में क्या करती है, प्रोवाइड करती है। आई इज हैविंग डिफरेंट अदर पार्ट्स दैट इनेबल्स द आई टू absorb the light and sense the real time image
इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। आई क्या होती है, ये आई के पास एक डिफरेंट अदर पार्ट्स होते हैं जो क्या करती है, आपको इनेबल करती है क्या करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए। सबसे पहले आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आई आपकी जो है, आँख जो है आपकी, वो क्या करती है, वहाँ के लाइट को एब्जॉर्ब करती है, सेंड करती है, रियल इमेज बनाती है, और रियल इमेज के बाद आपको क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल फॉर्म होते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर पाते हैं, चीज़ों को देख पाते हैं। देखिए ध्यान से, द आई हैज़ अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड आई बॉल। आई के पास क्या है, एक स्ट्रक्चर, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं, आई बॉल कहते हैं। द आई बॉल आर कनेक्टेड विथ muscles and those muscles are allowed to movement of eyeballs which enables the eye to see things around near and far। ध्यान दीजिए, आई बाल क्या है, जो आप अपने आंखें नचाते हैं ऐसे ऐसे करके, वो क्या है, वो आई बाल के ही थ्रू होता है। जब आपकी आई बाल क्या है, वो मसल्स के थ्रू कनेक्टेड है। जब आपको कोई चीज़ दूर की या नज़दीक की देखनी होती है तो आप क्या करते हैं, अपने मसल्स पे कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू क्या होता है, आपका आई बॉल क्या होता है, आपका आई बॉल क्या होता है, अलाउ करता है चीज़ नियर एंड फॉर चीज़ों को देखने के लिए। द नेक्स्ट पैराग्राफ इज द पार्ट ऑफ आई लाइक आई बाल्स आईलिड्स आर एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आई। देखिए, आई बॉल और आई लिड क्या है, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आपके क्या है, आई है। वेयर आई लिड्स प्रोटेक्ट आईज फ्रॉम द एक्सिस लाइट एंड डस्ट टू इंटर द आईज एंड डैमेज देम। आईलिड क्या है, आईलिड का मतलब होता है कि आपके आँखों के ऊपर जो छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं उनको आईलिड या फिर आईलैशेस के नाम से जानते हैं। मेकअप में आपके देखिए, मेकअप में आप ध्यान देंगे कि आपको अलग से आर्टिफिशियल आईलैशेस लगाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपका आईलिड और अच्छा लगे। बट आईलिड मेकअप के लिए नहीं है। आईलिड क्या है, आपके आँखों की सुरक्षा के लिए है। आईलिड पे जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो आपके बहुत सारे आपके डस्ट पार्टिकल से अपने आँखों को वो क्या करते हैं, बचाते हैं। जैसे ही आपके आँखों पे कुछ मारा जाता है, आप क्या करते हैं, तुरंत अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, आपकी आँखों में वो जो कचरा है, वो जो डस्ट पार्टिकल है, वो नहीं जा पाता। आगे देखिए, द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के कितने पार्ट्स हैं? द आई बॉल ऑफ द आई कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। देखिए, आई बॉल और आई कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट लेयर आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड सैक्लिडिया एंड द मिडिल लेयर, ठीक, एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड रेटिना। मिडिल लेयर और आउटर लेयर में आपका क्या है, चीज़ें आपकी डिवाइडेड हैं। दीज पार्ट आर सब डिवाइडेड इनटू द अदर फॉलोइंग पार्ट्स। ये जो 3 पार्ट्स हैं इनको सब डिवाइड किया गया, मतलब अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इज कार्निया। पहला पार्ट क्या है, कार्निया है। इट इज़ प्रेजेंटेड एट द आउटर साइड ऑफ द आईज। कार्निया क्या होता है, आपके आउटर साइड आई के बाहर की तरफ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट फर्स्ट पार्ट ऑफ द आई। ये क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट चीज़ें ऐसी होती है जिसके आर पार क्या कर सके, हम देख सके, उन्हें ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो कार्निया क्या है, एक ट्रांसपेरेंट है जो कि फर्स्ट पार्ट है आई का। आगे, इट इज़ मेड ऑफ 6 पार्ट। कार्निया किससे बना होता है, 6 पार्ट से मिलकर बना होता है। द कार्निया कवर्ड बाई ए थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड कंजक्टिवा। जो आपका कार्निया है वो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से क्या होता है, कवर अप होता है, जिसे क्या कहते हैं, कंजक्टिवा कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पेज 103 पेज नंबर बी। आई कार्निया के बाद नंबर बी पार्ट कौन है, आइरिस। आइरिस क्या है, बिहाइंड द कार्निया, कार्निया के पीछे। इट इज़ द आइरिस द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। आई क्या है, आई का जो कलर्ड पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। द आइरिस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल। और आई के पास जिसको हम क्या कहते हैं, छोटा सा लेंस है, वो प्यूपिल है। और प्यूपिल के चारों तरफ जो कलर्ड पार्ट है ब्लैक, उसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। तो ओपनिंग जो स्मॉल ओपनिंग है आइरिस में, उसे क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। थ्रू विच द लाइट इंटर्स इन द आई। और उसी लेंस के थ्रू हमारे आंखों में क्या होती है, लाइट्स इंटर करती हैं। द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर्स द आई इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। कितने अमाउंट की लाइट हमारे आंखों में इंटर करेगी, वो कौन कंट्रोल करता है, आपका आइरिस कंट्रोल करता है। क्लियर? आगे देखिए, सी नंबर लेंस। बिहाइंड द आइरिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। आइरिस के पीछे क्या है, हमारे आंखों में एक कॉन्वेक्स लेंस है।
क्या कहते हैं हम लोग, लेंस खराब हो गया, आंखें खराब हो गई हैं, ऑपरेशन कराने जा रहे हैं। किसका ऑपरेशन, उसी कॉन्वेक्स लेंस में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको ठीक कराने जा रहे हैं। द आई लेंस इज हेल्ड इन अ पोजिशन बाई अ पेयर ऑफ मसल्स कॉल्ड सिलरी मसल्स। और जो आपका आई है, जो आपके आई का जो लेंस है, अब देखिए नॉर्मली ऐसे पकड़ेंगे, लेकिन जब ह्यूमन की आँखों में चीज़ें हैं तो कोई भी चीज़ आप ध्यान देंगे कि हड्डियाँ जो होती हैं उनको भी एक जगह रखने के लिए मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरीके से जो आँखों में आपका प्यूपिल है, जो कॉन्वेक्स लेंस है, उसको भी उसकी जगह पे रखने के लिए, मतलब इधर से इधर ना हो जाए के लिए क्या कर जरूरी है, वहाँ पे मसल्स की ज़रूरत है। और जो वहाँ पे मसल्स आपके कॉन्वेक्स लेंस के आसपास उनको एडजस्ट करने के लिए लगाई जाती हैं या फिर होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सिलरी मसल्स कहते हैं। नेक्स्ट, द लेंस फ्रॉम्स an image of an object on the retina which is at the back of the eye। और जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, जो हमें आँखों से दिखाई देती है, वो कहाँ बनती है, हमारे रेटिना के पीछे रेटिना पे बनती है, जो हमारे आँखों के पीछे होती है। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग इज रेटिना। रेटिना इज प्लेस्ड बिहाइंड द लेंस। रेटिना कहाँ होता है, आपके बिहाइंड द लेंस होता है, मीन्स लेंस के पीछे पाया जाता है। रेटिना हैज़ ए डिफरेंट नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट्स द लाइट एंड ट्रांसफॉर्म दैट इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। रेटिना क्या करता है, डिफरेंट नर्व सेल से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है और डिटेक्ट करता है लाइट को, जो ट्रांसफॉर्म करती है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, जो हमारे आँखों में इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को बढ़ाती है। क्लियर। आगे देखिए, रेटिना हैज़ टू पार्ट्स विच सेंसेस डार्कनेस एंड ब्राइटनेस। रेटिना के पास क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, जो एक क्या सेंस करता है, डार्कनेस को, और दूसरा सेंस क्या करता है, ब्राइटनेस को। आगे ध्यान दीजिए, रेटिना हैज़ दीज आर द रॉड्स और चॉपस्टिक्स एंड कोन्स। दीज आर रॉड्स और चॉपस्टिक्स और कोन्स। और वो क्या डिसाइड करता है, ये रॉड है कि चॉपस्टिक है या फिर कोन है। नेक्स्ट इज ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट को हिंदी में क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है। देयर इज अ वन पॉइंट on a retina where the nerve fiber into the optic nerve, the image falling on this part of the retina cannot be seen and hence it is known as the blind spot। देखिए, रेटिना के पास एक ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पे जो भी इमेज बनती है वो दिखाई नहीं देती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट मीन्स जहाँ दिखाई ही ना दे। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। आप लोग जानते हैं कि जब भी बहुत या तो लोग बूढ़े हो जाते हैं या फिर बहुत समय हो गया है आँखों को, आप जो है क्या कर रहे हैं, आप जो है 4-5 साल से फ़ोन को चला रहे, मम्मा कार्टून देखना, मम्मा ये करना है, मम्मा वो करना, तो लगातार फ़ोन चला रहे, फ़ोन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो फ़ोन के कांटेक्ट में होने की वजह से आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, और प्रॉब्लम होने की वजह से विजन डिफेक्ट्स आ जाते हैं। विजन मीन्स देखना, डिफेक्ट्स मीन्स कमी, देखने में आपके कमी आ जाती है। और उसके करेक्शन के लिए पहले तो विजन डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, विजन डिफेक्ट 2-4 बताए गए हैं। पहला क्या है, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, और क्या है आपके प्रेसबायोपिया है। पर ध्यान दीजिए, प्रेसबायोपिया जो है वो तो अलग चीज़ है। आप देखिए कि हमारे आपके सिलेबस में दिया गया है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या है एंड देयर करेक्शंस क्या है, आपके हेडिंग्स में दिए गए हैं। पेज नंबर आपके मैं बता देती हूँ, पेज नंबर किसमें, अगर आप भूल गए हो तो आपका पेज नंबर है 103 पे ही। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस। डिफेक्ट्स क्या है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन मीन्स हमारे देखने में क्या कमी आ जाती है। फर्स्ट हेडिंग इज मायोपिया। मायोपिया को और क्या कहते हैं, शॉर्ट साइडनेस कहते हैं। क्लियर। व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ आई इज शॉर्टेंड देन अ पर्सन इज कॉल्ड मायोपिक। एक ऐसा पर्सन जिसके जो देखिए, जो आपका प्यूपिल होता है, मतलब जो आंखों में लेंस पाई जाती है ना, उससे आपका जो रियल आई है वहाँ के बीच की एक दूरी होती है जिसको कहते हैं फोकल लेंथ। जब किसी भी आँख में जो लेंस की और आँखों से आपके लेंस की दूरी कम हो जाती है, ठीक, तो क्या कहते हैं उसको हम मायोपिक पर्सन कहते हैं। मीन्स ऐसा पर्सन जिसमें मायोपिया पाया जाता है। ठीक है। आगे देखिए, इन दिस डिजीज द पर्सन इज एबल टू सी थिंग्स नियर टू देम बट विल नॉट बी एबल टू सी थिंग्स क्लियरली। देखिए, इस डिजीज़ में क्या होता है कि जो पर्सन होगा वो अपने चीज़ों को, नियर वाली चीज़ों को देख तो पाता है बट क्लियरली नहीं देख पाता। विच आर प्लेस्ड फॉर देम ड्यू टू द शिफ्ट इन फोकस। क्यों
क्योंकि जो उनका जो चीज़ें हैं वो प्लेस हो जाती हैं लॉन्ग पे, और क्यों हो जाती हैं, क्योंकि फोकस में चेंजिंग आ जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस कैन बी सीन इन द पर्सन ऑफ यंग एज वेयर द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म बिफोर द रेटिना। आप जानते हैं कि जो आइज़ की इमेज है वो रेटिना पे बनती है, लेकिन जब आपकी इमेज रेटिना से पहले बनने लगती है और रेटिना से पहले बनने लगती है तब उस पर्सन में क्या आ जाता है, मायोपिया आ जाता है। और मायोपिया किस में होता है, आपके यंग पर्सन्स में होता है। क्लियर। आगे, द डिफेक्ट कैन बी ट्रीटेड बाय ए कॉन्केव लेंस विद द करेक्ट फोकल लेंथ। मायोपिया में हम किस लेंस का यूज़ करेंगे, देखिए दिया गया डिफेक्ट ट्रीटेड बाय ए कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस का हम यूज़ करेंगे। और क्या, कॉन्केव लेंस में भी हम एक अच्छे फोकल लेंथ, मतलब जिस फोकल लेंथ की आपकी आंखों की ज़रूरत है, ये नहीं कि हमें आंखों की ज़रूरत है 5 फोकल लेंथ की, 5 फोकल लेंथ की, और हम क्या लगा दे रहे हैं 10 फोकल लेंथ का लगा दे रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। आपको पहले अपने आंखों में मेजरमेंट करवाना है, चीज़ों को चेकिंग करवानी है, देन फिर आपको पता चलेगा कि आपको किस फोकल लेंथ के आपके चश्मों की या फिर आप जो है किस ग्लास की आपको ज़रूरत है, किस तरह के लेंसेज की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इज लॉन्ग साइडनेस। हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहते हैं हम, लॉन्ग साइडनेस कहते हैं। बी कंसंट्रेटेड, अ पर्सन विथ अ नॉर्मल आई कैन रीड मोस्ट कंफर्टेबल एट द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल आई का जो पर्सन होता है वो क्या करता है 25 सेंटीमीटर। आप मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर आप क्या करिए, कोई भी बुक लीजिए, मान लीजिए मेरे पास एक कॉपी है और मैं क्या कह रही हूँ, अगर आपकी कॉपी में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कुछ लिखा है, मैं कहूँ कि इसको जो है आप 1 मीटर की दूरी पे पढ़ो, 1 मीटर की दूरी पे पढ़ लोगे। मैं कहूँ आधे मीटर की दूरी पे पढ़ो, आधे मीटर मतलब कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, आधे मतलब 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, तब भी आप पढ़ लोगे। मैं कहूँगी 50 का भी हाफ कर दो, 25 पे पढ़ लोगे। लेकिन जब आप कहो कि 25 से भी कम पे आओगे, 25 से कम पे भी आप किसी भी इमेज को पढ़ नहीं सकते। आपकी आंखों के क्या दिखने लगेगा, ब्लर दिखने लगेगा, क्योंकि बहुत जो हमारे पास इमेजेस होती हैं हम उनको नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो वही है कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो भी नॉर्मल आई की जो डिस्टेंस होती है दिखने की वो 25 सेंटीमीटर के बाद होती है, 25 सेंटीमीटर के पहले वो नहीं देख पाता। ठीक, हाउएवर दिस डिस्टेंस कैन बी डिक्रीज विद द एज। और ये डिस्टेंस क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है विद द एज के साथ। Sometimes people can see for object clearly but not the object that are near because the image of the object formed behind the retina। देखिए, समटाइम जो ऑब्जेक्ट होंगे वो उनको तो क्लियर देख लेगा, लेकिन जो ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जो फॉर में होंगे, नज़दीक वाले को देख लेगा, दूर वाले को नहीं देख पाएगा। जो आपके दूर वाले ऑब्जेक्ट होंगे वो नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका रेटिना पे इमेज बनना चाहिए वो कहाँ बनने लगेगा, वो आपके बिहाइंड द रेटिना बनने लगेगा। मायोपिया में रेटिना के पहले और हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के बाद में इमेज बनेगा। In this disease the person is not able to read the books nearby। इस डिजीज में कोई भी पर्सन nearby मतलब कि नज़दीकी बुक्स को देख पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, क्या है कैटरैक्ट क्या है, ध्यान दीजिए। क्लाउडिंग द लेंस ऑफ द ह्यूमन आई इज नोन एज कैटरैक्ट। देखिए, जो क्लाउडिंग होता है ह्यूमन आइज के आसपास उसे क्या कहते हैं, कैटरैक्ट कहते हैं। लेंस इज मोस्टली मेड ऑफ वाटर एंड प्रोटीन। लेंस क्या बना है, वाटर और प्रोटीन से मिलके बना है। प्रोटीन इन आवर लेंस बिगेन टू ब्रेक। और जो हमारे लेंस में प्रोटीन हो क्या होने लगती है, ब्रेक होने लगती है। उसके बाद क्या होता है, ब्रेक होने लगेगी, ब्रेक डाउन एंड लेंस बिकम क्लाउडी। और जब ब्रेक डाउन होगी तो लेंस के आसपास क्या होगा, क्लाउडी फॉर्म बन जाएगा। द लाइट स्कैटर्ड एंड इट इज पासेस थ्रू अ लेंस ड्यू टू द क्लाउड फॉर्मेशन। और जब भी लाइट आपके लेंस से पास करेगी तो क्लाउड फॉर्मेशन कर लेगी। प्रिवेंटेशन ऑफ शार्पली डिफाइंड इमेज फ्रॉम द रीचिंग ऑफ द रेटिना। और क्या करेगी, शार्पली डिफाइंड इमेज को रेटिना तक नहीं पहुंचने देगी। एज द रिजल्ट क्या होगा, विजन बिकम्स ब्लर्ड। विजन क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। आगे देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस इज अ डिफेक्ट इन द vision in which people cannot view
थिंग्स प्रॉपरली। नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसा भी डिफेक्ट है जिसके थ्रू पीपल्स क्या कर सकते हैं, ब्लाइंड आप पीपल क्या कर पाते हैं, चीज़ों को अच्छे से नहीं देख पाते। कब, डिम लाइट में या फिर नाइट में, मतलब रात में जहाँ पे कम लाइट होती है, रात में हमारी कम लाइट होती है ना, हम आर्टिफिशियल लाइट जलाते हैं, और क्या होता है, या फिर क्या हो, नाइट में वो कम देख पाते हैं। इट मेनली अकर ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन ए इन आवर बॉडी। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होती है, विटामिन ए की कमी होती है। नेक्स्ट हेडिंग इज बार्ली सिस्टम। बार्ली सिस्टम क्या है, बार्ली सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया था, ब्लाइंड्स के लिए, आप मतलब अगर आप कोई अंधा है, कोई ब्लाइंड है, वो कैसे लिखेगा पढ़ेगा, उसको भी तो लिखना पढ़ना है, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएगा। तो बार्ली सिस्टम के थ्रू ब्लाइंड जो पर्सन होते थे वो पढ़ाई करते थे। ठीक है, तो आपका ये जो बार्ली सिस्टम है, मैं देख लेती हूँ इसके बाद कितना है। बार्ली सिस्टम, आई थिंक बार्ली सिस्टम इज़ द लास्ट हेडिंग, तो बार्ली सिस्टम फिनिश कर देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैं चेक कर लूँ क्या बार्ली सिस्टम लास्ट है। इट्स 106। हाँ, बार्ली सिस्टम आपकी लास्ट हेडिंग है। ठीक है, तो बार्ली सिस्टम आपका मैं कंप्लीट करा देती हूँ। बार्ली सिस्टम के बाद कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स आपके ग्रुप पे ही हम क्या करेंगे, राइट डाउन करके आपके ग्रुप पे हम सेंड कर देंगे। ठीक है, तो बार्ली सिस्टम देखिए। बार्ली सिस्टम ऑफ द रीडिंग एंड लर्निंग वाज नेवर नेम्ड आफ्टर द क्रिएटर ऑफ बार्ली लैंग्वेज फॉर ब्लाइंड्स हु वॉज इटसेल्फ अ विजुअल चैलेंज्ड पर्सन। बार्ली सिस्टम क्या था, रीडिंग और लर्निंग का एक ऐसा सिस्टम था जिसके थ्रू जिसके क्रिएटर कौन थे, बार्ली लैंग्वेज, बार्ली थे जो उन्होंने बार्ली लैंग्वेज बनाया था फॉर ब्लाइंड्स, ब्लाइंड्स के लिए, और किसके लिए, हु वॉज इटसेल्फ विजुअली चैलेंज, जो क्या विजुअली चैलेंज का मतलब है कि खुद ही वो विजुअली मतलब देख नहीं पाते थे, ऐसे उन्होंने क्या बनाया था, अब विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए बार्ली सिस्टम बनाया था। एंड हिज नेम वाज लुइस बार्ली, और उनका खुद का नेम क्या था, लुइस बार्ली था। एट द एज ऑफ 3 लुइस बार्ली लॉस्ट हिज विजन ड्यू टू सीरियस इन्फेक्शन। आंखों में सीरियस इन्फेक्शन की वजह से लुइस बार्ली ने क्या किया, 3 साल की एज में क्या किए, वो अपने विजन को लॉस कर दिए, या फिर विजन उनकी क्या हुई, खो गई, उनको दिखना बंद हो गया। आगे देखिए, this system was published by him in 1821। उनके थ्रू ये जो सिस्टम आपके पब्लिश हुआ था, ये 1821 में पब्लिश किया गया था। However, the present Barley system was adopted in 1932। लेकिन इस सिस्टम को कब हमने अडॉप्ट किया, कब माना कि ये सिस्टम अच्छा है, 1932 में पब्लिश किया गया, 1821 में, बट अडॉप्ट कब किया गया, 1932 में अडॉप्ट किया गया था। आगे ध्यान दीजिए, बार्ली लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन कोड्स विच आर एलिवेटेड impressions on the surface and can be read by touching them। जो बार्ली लैंग्वेज होता है वो किसी एक, देखिए एक ऐसे सरफेस बना होता है, उस पर कुछ पॉइंट्स लगे होते हैं, और उसको हम ब्लाइंड तो देख पाते नहीं, सिर्फ सुन पाते हैं और छू पाते हैं। वो टच करके समझते थे कि ये कौन सा लेटर है, कौन सा मतलब कि क्या है इसमें। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इन द बार्ली कोड देयर आर 63 डॉट और 63 कैरेक्टर। बार्ली कोड में क्या था, 63 डॉट्स थे और 63 ही कैरेक्टर्स थे। बार्ली इज अ टेक्चुअल एड फॉर विजुअल चैलेंज पीपुल दैट अलाउ देम टू रीड एंड राइट। बार्ली क्या किए, विजुअली चैलेंज जो पीपुल थे उनके लिए यहाँ उन्होंने क्या निकाला, एक ऐसा सिस्टम निकाल जिसके थ्रू वो रीड कर सकते थे और राइट कर सकते थे। दीज इम्प्रेशन इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स आर अरेंज इन अ सेल ऑफ 2 वर्टिकल रोज हैविंग 3 डॉट्स ईच। ये कैसे अरेंज था, एक ऐसे सेल्स में अरेंज था जिसमें क्या था, 2 वर्टिकल डॉट रहते थे और 3 क्या रहते थे, आपके 3 डॉट ईच में रहते थे, हर में रहते थे। ईच कैरेक्टर इन द बार्ली सिस्टम कैन बी प्रेजेंटेड a letter, a combination of letter or a word, grammatical sign। और हर कैरेक्टर में बार्ली सिस्टम में क्या होता था, एक लेटर होता था, या फिर एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर मीन्स वर्ड होते थे, या फिर एक ग्रामेटिकल साइंस होते थे। वन कैन राइट बार्ली ऑन अ 6 की मशीन्स। और बार्ली सिस्टम को किस पे लिखा जाता था, 6 की मशीन पे लिखा जाता था। ठीक है, machines which is also known as barley writer are with stylus on a small metal or plastic slate।
और बार्ली सिस्टम के जो 6 की थे वो किस पे लिखते थे हम, स्मॉल मेटल पे लिखते थे या फिर प्लास्टिक स्लेट पे लिखा जाता था। ठीक है, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। इस चैप्टर में अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा 2 मिनट में समराइज कर लेते हैं। ठीक, अभी तक हमने शुरू से क्या पढ़ा है, लेट्स समराइज। मैं जा रही हूँ पीछे, कौन से पेज से मैंने, देखिए सबसे पहले आपको मैंने नेचर ऑफ लाइट पढ़ाई। नेचर ऑफ लाइट में फर्स्ट इज लुमिनियस ऑब्जेक्ट, सेकंड इज नॉन लुमिनियस। लुमिनियस विच हैव हर ओन लाइट या फिर हिज ओन लाइट, जिनके पास उनके खुद का प्रकाश था। नॉन लुमिनियस, जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं था। नेक्स्ट हेडिंग इज हमने क्या पढ़ा था, जो आपका लाइट होता है वो रेक्टिलिनियर या फिर आपके स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करता है, चलता है। नेक्स्ट हेडिंग इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाई थी, मतलब इंसिडेंट रे कम्स ऑन द सरफेस एंड रिफ्लेक्ट। ठीक है, उसमें 2 लॉज पढ़ाए थे आपको। फर्स्ट लॉ क्या था आपका, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे एक प्लेन में रहेंगे, लाइज ऑन अ सेम प्लेन। इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टिंग एंगल सेम होंगे, ये सेकेंड लॉ था। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बताई, जिसमें आपको लेटरल इन्वर्जन के बारे में बताया गया। और क्या बताया गया, ल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, लुमिनियस ऑब्जेक्ट, क्लीडोस्कोप के बारे में बताया गया था आपको। और क्या बताया गया था आपको, पेरिस्कोप के बारे में, सनलाइट का जो कलर होता है वाइट होता है और उसमें कितने कलर्स होते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई पढ़ाया गया। और क्या पढ़ाया गया, ह्यूमन आई के कितने पार्ट हैं, आउटर, मिडिल, इनर, जिसमें कार्निया, आइरिस और रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट के बारे में पढ़ाया गया। मायोपिया मीन्स डिफेक्ट कितने होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एंड नाइट ब्लाइंडनेस आपको पढ़ाई गई। और बैरली सिस्टम बताया गया, जो कि क्या किसके लिए था, जो आपके ब्लाइंड लोगों के लिए था। सर आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो ज़रूर अपना नाम लिखें, जिससे मुझे समझ में आए कि किसने लेक्चर अटेंड किया और कौन नहीं अटेंड कर पा रहा है, जिससे मैं उसे कांटेक्ट करके इस बारे में बता सकूं। ओके, थैंक यू सो मच।